हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, मैं नंदलाल एम साइंस क्लास पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक पर बात की थी और उसमें हमने देखा था कि जब संख्याएं गुणे में दी गई हों तब इकाई अंक कैसे देखेंगे या फिर घात में दी गई हैं तब कैसे देखेंगे। आज हम लोग इकाई अंक पर कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। और चलिए जरा देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या हैं और हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको दिया गया है कि पहला प्रश्न है कि यदि यदि तीन 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 यहां भी तीन है, एक और तीन यहां, यदि 3m ये 3 है और इस पर घात लगी है कि 4m प्लस एक्स का इकाई अंक एक हो तो यहां आपको दिया गया है कि यहां लिखा है क्या है कि 3333, या ये कहिए कि 3 को जो है 4 बार लिखा गया है और इस पर घात कितनी लगी है कि 4m प्लस एक्स का इकाई अंक एक हो तो 7 7 7 और यहां भी 7 है, इस पर घात लगी है x का इकाई अंक क्या होगा। अब आप इसका जो है आंसर देखेंगे तो वैसे तो अगर आप सोचेंगे तो सोचने से आंसर इसका नहीं आएगा। यहां कुछ चीजें लॉजिक हैं और लॉजिकली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं इसका ऑप्शन भी दे देता हूं कि चलिए मान लीजिए आपको दिया गया कितना, पहला ऑप्शन है, मान लीजिए कि पहला ऑप्शन है 7 और दूसरा ऑप्शन कर लेते हैं कि 9 और तीसरा ऑप्शन कर लेते हैं कि 3 और चौथा ऑप्शन कर लेते हैं कि 1। ये कुछ ऑप्शंस हैं। अब अगर आप देखें कि इनमें से कौन सा सही होगा, अगर आप ऑप्शन से करना चाहेंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए इसको आपको समझने की जरूरत होगी कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जो आपको दिया गया है कि यहाँ 4 बार जो है 3 दिया गया है और इसकी घात ये है, तब के शर्त पर इकाई अंक कितना है, 1 है। अब हम यहां से क्या पकड़े, हम इसको यहां से 1 3 पकड़ते हैं और इस पर जो घात लगी है वो ले लेते हैं कि यहाँ क्या है कि 3 पर घात कितनी है, 3 पर घात है 4m प्लस एक्स और इसका इकाई अंक आपको कितना दिया गया है, इकाई अंक आपको 1 दिया गया है। अब जरा गौर करेंगे 3 पर घात कितनी लगती है कि इकाई अंक 1 आता है। तो आप जरा देखेंगे कि अगर हम 3 पे घात 1 माने तो इकाई अंक कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 पर इकाई अंक मतलब 3 पर घात 1 है तो मतलब 3 ही आएगी वैल्यू। और अगर 3 पर घात 2 है, चलिए मैं लिख देता हूं इसको। यहां मान लीजिए कि आपको जब दिया गया कि 3 पे घात 1 तो आंसर कितना आना है 3। 3 पर घात 2 है तो 3 3 9, इकाई अंक कितना आएगा 9। और 3 पर घात जब यहाँ 3 है तो देखेंगे कि 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 3 3 9, 9 3 27, इकाई अंक आपका आ जाएगा कितना, 7। और 3 पर घात 4 कर दें, 3 पर घात 4 कर दे तो इकाई अंक आपको कितना मिल जाएगा कि 3 गुणा 3 मतलब 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, यानी इकाई अंक जो है आपको मिल जाएगा 1। कितना मिलेगा, 1। इसका मतलब यह है कि ये जो वैल्यू दी गई है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू यहाँ 4 होनी चाहिए, तभी आपको जो है इकाई अंक मिलेगा। यानी ये जो वैल्यू होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, ये होने चाहिए 4, तब आपको यहाँ मिलेगा क्या, इकाई अंक 1 मिलेगा। अब आप अगर यहाँ 4 रख के इसको हल कर देते हैं, मान लीजिए आपने लिख दिया कि 4m प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 और आप इसको सॉल्व करने बैठ गए तो आपको मिलेगा कुछ नहीं। इसका मतलब ये है, आपको ये देखना है कि जरा गौर करें कि ये 4 हम कब लगाते हैं, ये घात 4 हम कब लगाते हैं। तो आपको याद आना चाहिए कि जब शेषफल 0 होता है तब हम क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। यानी कि ये जो संख्या दी गई है ये संख्या आपकी 4 से कट गई होगी, तभी आपने यहाँ 4 लगाया होगा। जरा याद करें कि जब हम वहां देखे थे कि अगर शेषफल 0 आता है तब हम घात कितनी लगाते हैं, 4 लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ जब हम इसको 4 से भाग दिए होंगे तभी ये जो 4 से कट गया होगा, तभी हम यहाँ घात 4 लगा पाएंगे।
अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या दी गई है ये 4 से क्या है, डिविजिबल है, 4 से कटने योग्य है। तो हम यहां आ जाते हैं कि अगर ये संख्या 4 से कट जाएगी, यानी कि 4m प्लस एक्स ये क्या है, 4 से कट जाएगी। अब आप याद रखेंगे कि अगर ऊपर संख्याएं प्लस या माइनस में दे रखी हैं और ये संख्या 4 से कटे, तो एक एग्जांपल मैं यहां देता हूं कि मान लीजिए आपको दिया गया कि 4 प्लस 8 और इसको हम 4 से काटना चाहते हैं। तो जरा गौर करें कि अगर 8 और 4 12 होता है, कितना होता है 12। अगर हम यहां 12 को 4 से काटे तो 4 तिया 12 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 3। अब आप जरा इस 4 से आप इसको अलग अलग काटे तो कैसे कटेगा। 4 से अगर हमने सिर्फ 4 को काट लिया और यहां क्या आ जाएगा कि 4 को 4 1 के 4 आ गया, 8 1 9 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका आंसर कितना आना चाहिए 3। इसका मतलब 4 से अगर हम काटना चाहते हैं ऊपर वाली संख्या इस तौर पर, मतलब ये है कि यहाँ 4 प्लस 8 लिखा है और हम 4 से काटना चाहते हैं, तो 4 से काटने के लिए आपको 4 को भी काटना पड़ेगा और 8 को भी काटना पड़ेगा, तभी ये सही माना जाएगा। कैसे, आप इसको 4 से 4 को काटेंगे एक बार आएगा और यहां क्या आएगा 2 बार। अब आप 2 और 1 को जोड़ देंगे तब आपका आंसर सही आएगा 3 आएगा। इसका मतलब ये है कि इस 4 से अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो है 4 से कटनी चाहिए और ये संख्या भी 4 से कटनी चाहिए। तो यहां देख रहे हैं कि 4 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तभी ये सफल माना जाएगा। और हमको यहाँ ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि ये जो संख्या है ये 4 से कटी होगी, यानी 4 से डिविजिबल है, भाग देने योग्य है, तभी यहाँ जो है 4 हम जो है इसकी घात लगा सकते हैं। तो ये संख्या अगर 4 से कटने योग्य है तो इसका मतलब ये 4 जो है इसको भी काट देगा। यहां तो दिख ही रहा है कि ये 4 इस 4 से कट जाएगा, m कटे या ना कटे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 4 जो है इस x को भी काटेगा, ये 4 जो है इस x को भी काटेगा। अब अगर 4 जो है x को काट देगा तो हम जो है शेष फल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ हम जो है अपने जवाब पर आते हैं कि हमको यहाँ दिया क्या गया है। चलिए मैं यहाँ लिखता हूं कि भाई 7 7 7 और यहाँ भी 7 इसकी घात x है। अब हमें यहां से ये प्राप्त हुआ कि जो x है ये 4 से क्या है, कटने योग्य है, 4 से डिविजिबल है, 4 से कट जाएगा। और जब 4 से कट जाएगा तो यहां आ जाते हैं, अगर हम इसको 4 से भाग देंगे, हमको ये ज्ञान मिला वहां से कि भाई अगर ये 4 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ हमको जो शेष फल प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा। यहाँ 4 का पहाड़ा x में कितनी बार जाएगा इसका पता नहीं है, यहाँ हमको क्या मिलेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन शेष फल हमको 0 प्राप्त होगा इतना पता है। ये मैं यहाँ x या इसको काट दिया, हमको मतलब किससे है, शेष फल से। तो भैया अगर ये x 4 से कट रहा है इसका मतलब हमको शेष फल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और अगर शेष फल 0 प्राप्त होगा तो हमें पता है कि शेष फल 0 प्राप्त हो तो हमें जो है शेष फल कितना समझना है, 4 समझना है। यानी यहाँ x की जगह हम कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, x की जगह कितना रखेंगे, 4। अब इसका मतलब ये हो गया कि 7 पे हमें घात कितनी लगानी है, 4। और अब हम इसका प्रसार कर देंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब आप जरा देखेंगे कि कितना आ जाएगा, तो 7 सते 49, 49 करेंगे तो आएगा 9, 9 का 7 से गुणा कराएंगे तो 9 सते 63, यहाँ 3 मिलेगा और 3 को 7 से गुणा करा देंगे तो 3 सते 21। हमको इकाई अंक जो है कितना मिल जाएगा, इकाई अंक हमको 1 मिल जाएगा। इकाई अंक कितना मिल जाएगा, ये आपका इकाई अंक आ गया कितना, 1, इकाई अंक 1 आ गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका 4 सही है, ऑप्शन आपका 4 सही है। अब यहाँ जो बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो ये सवाल जो है आपका गलत हो सकता है। एक और जरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए प्रश्न दूसरा है, यदि मैंने कहा कि 2 की घात मान लेते हैं 2 और यहां हमने लिखा कि 5 की घात, यहां हमने मान लिया 135, 2 की घात 2 है और 5 की घात 135 है का 2 की घात यहां हम ले लेते हैं, पहले हम सिर्फ 2 ही ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं। अभी हम छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो ये क्या है कि 2 गुणे 5 की घात 135 का आपको बताना ये है, का इसको हटा देता हूं, का आपको बताना है दहाई अंक क्या होगा, का दहाई अंक क्या होगा।
कॉन्सेप्ट वही इकाई अंक वाला है, लेकिन आपको यहां बताना क्या है, इसका दहाई अंक क्या होगा, का दहाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन इससे भी बड़ा बन सकता है, लेकिन चीजों को पहले समझने की कोशिश करें कि इसका आंसर कैसे आएगा। तो चलिए जरा देखते हैं कि ये दो गुणे 5 की घात 135 है। यहां कुछ भी हो सकता है, यहां हम घातें भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जरा समझे पहले। अब अगर आप इसका आंसर बताना चाहते हैं तो इसका आंसर आप कैसे बताएंगे, जरा ध्यान दें। यहां से मैंने क्या किया कि 2 गुणे और 5 की घात यहाँ 135 है, इसको मैं लिख सकता हूं कि 5 गुणे और 5 की घात, यहां से मैंने एक 5 यहां से निकाल दिया और ये हो गया हमारा 134। कितना हो गया, 5 की घात 134। अब जरा ध्यान दे कि ये जो 2 गुणा 5 है, 2 गुणा 5 है, ये आपको रिजल्ट कितना देगा। तो आप 5 को 2 से गुणा कराएंगे तो आपको पता है कि 2 गुणे 5 यानी कि 10 आएगा। और किसी भी संख्या में अगर 10 से गुणा कराते हैं तो लास्ट में उसके शून्य जरूर बैठेगा, यानी कि ये जो संख्या दूसरी वाली है, ये जो भी आएगी, इस संख्या में आपका लास्ट में शून्य जरूर बैठेगा। अगर आप इसको गुणा कराएंगे तो यहां लास्ट में आपका शून्य जरूर बैठेगा। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि इसका इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक तो आपका शून्य हो जाएगा। और जो आपको बताना है, बताना तो आपको दहाई अंक है। क्या बताना है, दहाई अंक। अब आपको देखना ये है कि भाई 2 का 5 से गुणा कराया तो ये शून्य बैठ गया, लेकिन आपको बताना है दहाई अंक। अब आप दहाई अंक बताना है तो देखेंगे कि इसका जो भी इकाई अंक होगा, इसका जो भी इकाई अंक होगा वो यहां आकर बैठेगा, वो यहां आकर बैठेगा। और बैठेगा का मतलब यह है कि जो रिजल्ट होगा उसका वो क्या होगा, दहाई अंक होगा। क्योंकि भैया ये जो शून्य है, 10 है, जब गुणा होगा तो इकाई अंक पे शून्य बैठ जाएगा और दहाई अंक पे कौन बैठेगा, जो इसका इकाई अंक होगा। अब आप यहां जरा देख रहे हैं कि यहां 5 लिखा है, 5 की घात कितनी लिखी है, 134। आपको पता है कि 5 है, मैंने बताया था कि अगर शून्य है, 1 है, 5 है, 6 है, घात कितनी भी लगी हो, इकाई अंक आपका अगर यहाँ शून्य है तो शून्य आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा और 6 है तो 6 आएगा। तो 5 पे घात कितनी भी लगी हो, इसका इकाई अंक कितना बनना है, 5 बनना है। कितना बनना है, 5। यानी कि जो आप, अब इसके पहले बहुत सी संख्याएं होंगी, जो भी होंगी, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको बताना यह था कि इसका जो रिजल्ट आएगा उसका दहाई अंक कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि इकाई अंक पर जो है आपका शून्य बैठ रहा है और दहाई अंक पर इसका इकाई अंक बैठेगा, यही आपका दहाई अंक होगा। तो आपका दहाई अंक क्या होगा, यह आपका दहाई अंक हो जाएगा, दहाई अंक हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन अगर हम जरा देखें, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप इसको कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये प्रश्न है कि यदि यहां मैं कहूं कि 2, यदि नहीं बल्कि यदि नहीं कहते हैं, प्रश्न है, यहां से भी यदि हटा देता हूं। आपको ये प्रश्न था, प्रश्न है तो इसका मतलब यहां यदि होने का कोई सवाल नहीं है। यहां बात करते हैं कि आपको अब यहां बताना है कि 2 की घात मान लेते हैं, यहां 2 है, 2 की घात 2 है और गुणे में 5 की घात मान लेते हैं कि 2000 है या कुछ भी है, 2000 है। अब आपको बताना है कि 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2000 का सैकड़ा अंक, का सैकड़ा अंक, का सैकड़ा अंक क्या होगा, का सैकड़ा अंक क्या होगा। जो थीम यहां अपनाई गई है वही थीम यहां भी अपनाएंगे। अब आप मेरे ख्याल से इसका आंसर देखते ही बता सकते हैं कि सैकड़े का अंक बताना है। तो सैकड़े का मतलब यह है कि जब आप यहां देखेंगे कि 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 है और यहां क्या है, 5 की घात 2 यहां से आप निकाल देंगे और 5 की घात निकाल देंगे तो आपका आखिर में जो है 2 शून्य बैठ जाएगा, यानी इकाई और दहाई की जगह पर 2 शून्य बैठ जाएंगे। और जब 2 शून्य बैठ जाएंगे तो आपको बताना क्या है, सैकड़े का अंक। तो इसमें जो घातें बची होंगी उसका इकाई अंक प्राप्त करना है। तो आप इसमें से जब 2 घात निकाल देंगे तो जो बचा है, मैंने बताया भी है कि भाई 5 के घात कुछ भी लगी हो, इकाई अंक आपका 5 ही आना है। यानी यहां भी आपका जो सैकड़े का अंक क्या होने वाला है, 5 ही होने वाला है। तो इस तरह से देखें, अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो जैसे मैंने यहां बताया उसी तरह आप भी जो है क्वेश्चन को देखते ही इनका आंसर बता पाएंगे और अपना समय बचाकर बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगा पाएंगे और जो भी कंपटीशन आप दे रहे हैं उसको उसमें सफल होंगे,
ऐसा मैं उम्मीद भी करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझ तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हम लोग जो है और भी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सके। अगली जानकारी के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।